Welcome to SQ Digital Classes. I am Nitesh Mishra, Faculty of Engineering and Technology. Today's my topic is K-map from the subject of Digital System. Now we start our topic. First of all, we understand what is K-map. K-map is used to simplify the Boolean expression in pictorial format without using Boolean laws or theorem. K-map एक्चुअली होता क्या है कि हम पिक्टोरियल फॉर्मेट से क्या समझते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को समझते हैं, पर हम क्या करते हैं, लॉज और थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पिक्टोरियल फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं 2 की पावर n, n यहाँ क्या पर होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल। देखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल समझते हैं क्या होता है थ्रो। देखिए जैसे मान लीजिए n की वैल्यू अगर 2 होती है, n की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो मतलब कितने वेरिएबल्स आएंगे हमारे पास 4। यहाँ पर 1 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने वेरिएबल हो जाएंगे, 4 वेरिएबल हो जाएंगे। ये क्या है, हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, नाउ इफ n इक्वल टू 3, अगर n इक्वल टू 3 लेंगे तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास वेरिएबल 1 लिखते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास कितने वेरिएबल होगा 8। हमें कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 8 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ हमने कितने बॉक्स बनाए थे 4, यहाँ कितने बनाए थे हमने 8। अब फर्दर इसमें आप देख पा रहे होंगे 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम अगर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अगर बॉक्स में हमें फिट करना है तो 0 1, देन हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर लिखना है 3 फिर 2, ओके 4 5, नाउ फिर से यहाँ 7 देन 6। आप ये देख पा रहे होंगे क्यों चेंज हो रहा है, यहाँ है 1, यहाँ देखिए 0 1, फिर ये 2 है और ये 3 है। इसमें की मैप में हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें 0 1 फिर 3 आएगा और फिर 2 आएगा, 4 5 देन 7 फिर 6 आएगा। ओके, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा एंड यहाँ 1 आएगा। ओके, नाउ 0 0 0 1 1 1 1 0। सिमिलरली देखिए n की वैल्यू अगर 4 होती है तो 2 की पावर 4 मीन्स 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं हमने, 16। तो हमें अगर 4 वेरिएबल मिलते हैं, अगर 2 वेरिएबल हैं a b, तो हम कितने बॉक्स बनाएंगे 4। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो हम कितने बॉक्सेस बनाएंगे 8। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं तो हमें कितने बॉक्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे 16। चलिए अब हम एक सवाल लेते हुए इसको समझेंगे। उसके पहले समझने के कुछ हमें कैसे हम इन फंक्शन को ऑपरेट करेंगे और कैसे हम के मैप का यूज करेंगे। के मैप को बेसिक्स हम समझते हैं। सबसे पहले एसओपी फॉर्म, 2 फॉर्म में इसको सॉल्व किया जाता है के मैप को, एसओपी एंड पीओएस। एसओपी मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, किसी 2 चीज़ों के प्रोडक्ट को सम करना है। ये प्रोडक्ट है ये, तो इनका क्या कर रहे हैं हम, सम कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा सम ऑफ प्रोडक्ट। और सिमिलरली पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम, तो सम के प्रोडक्ट को लिखना है। प्रोडक्ट किसका, सम का, तो 2 सम होगा, इनके बीच में जो प्रोडक्ट है उसे कहेंगे पीओएस। तो ये कहलाता है पीओएस फॉर्म, ये कहलाता है एसओपी फॉर्म। सिमिलरली समझते हैं एसओपी में क्या रहता है, फंक्शन क्या रहता है 1। अगर ए आप 1 लेंगे और अगर 0 आएगा तो उस पर सिमिलर उस पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। और रिप्रेजेंटेंट देखिए ये 0 0 लिखा है तो हमने ए बार लिखा है, बी बार लिखा है। यहाँ क्या है 0 तो ए बार, 1 है तो बी। अगर 1 है तो हमें बार लगाना नहीं है, अगर 0 है तो हमें बार लगाना है। सिमिलरली हम कैसे पहचानें, अगर हमें किसी इक्वेशन को पहचानना है कि एसओपी फॉर्म में है तो पीओएस, तो इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। अगर आप ये मिनिमम टर्म्स, स्मॉल एम होता है मिनिमम टर्म्स, तो आप देख पा रहे होंगे सिग्मा स्मॉल एम से आपको ये पता चलेगा कि ये किस फॉर्मेट में है, ये कौन सा फॉर्म है, एसओपी फॉर्म है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप पहचान पाएंगे ये किस फॉर्मेट में है, एसओपी में, क्योंकि यहाँ स्मॉल एम है। सिमिलरली अब यहाँ फंक्शन जस्ट इसके अपोजिट है, यहाँ पर फंक्शन f0 रहेगा। अगर a 0 रहेगा और यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, बार यहाँ पर 1 होगा। 0 0 है तो देखिए सिमिलरली अब यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे
ये 0 है जिस पे, तो उसको a प्लस बी एंड यहाँ डॉट आएगा फिर a बार प्लस यहाँ a आएगा और जहाँ 1 है वहाँ b बार। सिमिलरली देख पा रहे हैं यहाँ 1 है तो बार लगाना है, 0 है तो हमें बार नहीं लगाना है। ये जस्ट इसके अपोजिट है। यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे POS फॉर्म में है, अगर क्वेश्चन POS फॉर्म में होगा तो यहाँ पर क्या होगा आपको पाई m, ये पाई होगा और कैपिटल M मतलब मैक्स टर्म्स होंगे। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें SOP फॉर्म में आंसर हमें किस फॉर्म में देना है, SOP फॉर्म में देना है कि हमें आंसर POS फॉर्म में देना है। नाउ अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। आप देखिए कि कैसे हम 2 वेरिएबल है कि 3 वेरिएबल है कि 4 वेरिएबल हम कैसे पहचानेंगे। देखिए 2 वेरिएबल मतलब n की वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो कितने वेरिएबल होंगे 4, मतलब 0 1 2 3 तक होंगे। ओके, अगर n इक्वल टू 3 है तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 0 से लेके 7 तक अगर वैल्यूज इसमें लिखी हैं तो ये ऑब्वियस है कि ये क्या होगा n इक्वल टू 3, मतलब कितने वेरिएबल होने चाहिए इसके अंदर 3 वेरिएबल्स, मतलब 3 वेरिएबल्स है तो यहाँ पर कितना बनेगा 2 की पावर 3 मतलब कितने बॉक्सेस होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ 7 तक लिया है तो यहाँ कितने वेरिएबल होंगे 8, ये कितने हो जाएंगे 8 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे हमारे 8, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं 3 वेरिएबल हैं। ओके, ना हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें ये पता चल गया है कि n कितनी है, यहाँ पर कितने हैं 0 से लेके 7 के बीच में है ये वैल्यूज़, तो इसमें n की वैल्यू 3 रही होगी, तो 2 की पावर n मतलब 8। अब हमें कितने बॉक्सेस बनाने हैं 8 बॉक्स बनाने हैं। और ये किस फॉर्मेट में, सबसे पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें ये पता चलना चाहिए वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि दिस इज इन SOP फॉर्म, बिकॉज here present small m। जीरो 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। वी हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, अब हमें क्या करना है इसमें कि सबसे पहले अब इन बॉक्सों में प्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे भी नंबरिंग करेंगे 0 1 3 2 4 5 7 एंड 6। अब आपको देखना है जो जो वैल्यूज़ हमें दी हैं वहाँ पर 1 पुट करना है। जैसे यहाँ 0, ये 0 देख रहे हो आप, तो यहाँ 1। ओके, 2 3 4 5 6। ओके, नाउ हमने क्या है वैल्यू पुट कर दी, 0 पे 1 रख दिया, 2 है तो 2 पे 1 रख दिया है, 3 है तो 3 पे 1 रख दिया है, 4 है तो 1 रख दिया है, 5 पे रख दिया एंड 6 पे रख दिया। ओके, नाउ वी हैव टू मेक अ ग्रुप। अब हमें यहाँ पर क्या करनी है ग्रुपिंग करनी। ग्रुपिंग इवन फॉर्म में होंगी, या तो 2 के ग्रुप बनेंगे, 4 के बनेंगे या 8 के ग्रुप बनेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही हमारे लिए बेटर है। तो हमें सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग कैसे करनी है ये हमें देखना है। ओके, तो अब आप ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। ग्रुपिंग कभी भी आपको डायगोनली नहीं करनी है। देखते हैं हम ग्रुपिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले हम ग्रुपिंग बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये ग्रुप बना लेते, देखिए 2 1 हो गए। ओके, ना एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप हो सकता है ना, एक ये ग्रुप हो गया। हमें ये ध्यान रखना है कोई भी एंटिटी हमें खाली नहीं रखना है। अगर ग्रुप बन रहे हैं तो हमें ग्रुप बनाना है। ओके, नाउ अब यहाँ पर ग्रुपिंग हमने कर दी। यहाँ पर हमारे पास 2 2 की ग्रुपिंग हुई है, 4 4 की कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो पाई है। अगर 4 की होती, अगर लाइन से यहाँ 4 1 होते तो हम ग्रुप बना लेते। अब यहाँ पर हमारे पास 2 2 की ग्रुपिंग हो गई है। ओके, अब ग्रुपिंग करने के बाद हमें ये करना है कि इसमें इसके आंसर अगर हमें इसमें देना है, अब अगर हमें इसका आंसर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे ये हमें ध्यान रखना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम इसको कैसे के मैप बनाएंगे। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले वर्टिकल में देखिए तो हम कहाँ से जा रहे हैं 0 से 1। ए क्या है देखिए यहाँ 0 से 1 मतलब ये क्या कहलाया ए बार और ये क्या कहलाया ए।
मतलब हम अगर चेंज हो रही है, अगर वैल्यू हम अगर वर्टिकल में देखें तो हम 0 से क्या है 1 पे, मतलब यहाँ पर वैल्यू ए की पहले 0 थी अब 1 हो गई, तो मतलब यहाँ तो चेंज हो गया। ऊपर देखते हैं तो ऊपर देखिए क्या है, ये बी बार है और ये सी बार है, मतलब ये क्या है फिक्स है, ये बॉक्स फिक्स है। वर्टिकल में देखिए ये बॉक्स फिक्स है, अगर हम यहाँ पर वर्टिकल में जाएं तो ए चेंज हो रहा है, बी और सी तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये फिक्स है, बी सी के सामने बना हुआ है ए ग्रुप। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बी बार और सी बार। ओके, ये प्रोडक्ट हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब आते हैं हम इस ग्रुप पे, इस ग्रुप की चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरफ आते हैं, तो ये वाला ग्रुप है कैसे, हॉरिजॉन्टल में। तो आप देखिए ए के सामने ये बना हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, पहले ए लिख देंगे क्योंकि 1 है वैल्यू यहाँ, तो यहाँ ए लिख देंगे। अब जस्ट हम जाएंगे ऊपर चेक करने। तो देखिए पहले क्या था, बी बार सी बार, अब क्या है ये बी बार और सी। तो आप देखिए यहाँ से जब मैं यहाँ आया हूँ तो 0 0 और 0 1, देखिए क्या चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए पहले सी 0 था फिर 1 हो गया, ये तो चेंज हो गया, पर बी बार क्या है सेम रहा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बी बार। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो लिखनी है, अगर वो बदल रही है तो उसे हमें एस्केप कर देना। अब नेक्स्ट ग्रुप, अब ये ग्रुप देखते हैं। इस ग्रुप पे आते हैं तो इस पे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए किसके सामने, इस तरफ ए को देखिए, तो ए यहाँ पर क्या है ए बार, तो ए बार लिखा डॉट। अब यहाँ देखिए बी सी और बी सी बार, तो यहाँ देखिए फिर से देखिए सी चेंज हो गया पर बी आपका सेम है, तो यहाँ बी लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं इस पे। इसमें देखते हैं कि ये वर्टिकल फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो वर्टिकल फॉर्म में देखिए बी बार सी बार। ओके, सबसे पहले तो हम क्या है यहाँ ए पे आते हैं, तो पहले 0 था, अब वर्टिकल में देखिए पहले 0 था अब 1 हो गया, तो ये चेंज हो गया, ए को हम एस्केप कर देंगे। अब उसके बाद देखिए बी बार सी बार, तो बी बार सी बार हम लिख देंगे क्योंकि ये किसके सामने है, बी बार सी बार। ये आपका क्या हो गया, की मैप का आंसर हो गया। ये आपने एक की मैप ड्रॉ कर दिया है, के मैप का ये आंसर आ गया। अब इससे हम लॉजिक गेट से भी बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आप इसके लॉजिक गेट बनाइए तो आप इसका लॉजिक गेट भी बना के इसको शो कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम एक पीओएस का क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली इन पीओएस केस अभी हमने सम ऑफ प्रोडक्ट देखा है, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम। अब प्रोडक्ट ऑफ सम में देखिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ये लिखा पाई एम। इससे मुझे ये पता चलता है कि ये किसका क्वेश्चन है, पीओएस फॉर्म का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 1 है और 7। सिमिलरली ये जो फॉर्मेटिंग है ये मैंने कोई भी चेंज नहीं की है। देखिए अभी जस्ट हमने पीछे किया था, तो देखिए कितने वेरिएबल हैं, मैंने कहा था 0 से लेके 7 तक के बीच में कितने वेरिएबल, कितना होता है 8 मतलब 2 की पावर 3, मतलब कितने वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल होंगे। तो 3 वेरिएबल हैं, तो अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो देखिए पहले 1 है तो हम क्या करेंगे 0, और 7 है तो 0। अब आपको अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 1 पुट किया था, अब यहाँ 0 पुट किया। क्यों किया, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, पीओएस, और यहाँ फंक्शन को क्या लिखते हैं 0। ओके, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट नहीं करेंगे, आपको ध्यान देना है पीओएस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, 0 पुट करना है। तो 0 मैंने कहाँ पुट किया है, यहाँ क्या है 1 है तो 1 पे 0 पुट किया है, और 7 है तो उस पर भी हमने एक 0 पुट किया है। अब हमें लिखना है ग्रुपिंग, तो यहाँ बन नहीं रही क्योंकि हम डायगोनली तो यहाँ बना नहीं सकते, ग्रुपिंग डायगोनली तो होती नहीं। अब सो जहाँ पर भी ये वैल्यू हैं वहीं पर एज इट इज हमें की मैप इनका ड्रॉ कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पीओएस फॉर्म में लिखेंगे। अब पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, जो सम है उसका प्रोडक्ट, जस्ट उसके विपरीत हमें करना है। तो ओके, नाउ अब ये देखते हैं। सबसे पहले ये 0 किसके सामने, ए के, ए क्या है 1। ओके, अब ए यहाँ पर 1 देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। फिर क्या है बी, यहाँ बी है, एंड देन यहाँ सी पे बार, तो आप देख पा रहे हैं कि ओके यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1, ये 0 है एंड इट 1। तो देखिए ए क्या है 0, तो पीओएस फॉर्म में हमें जो 0 होता है उस पर बार हमें नहीं लगाना। ए लिखा, फिर क्या है पीओएस, तो हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ सम। सम का प्रोडक्ट होगा तो ये किस फॉर्म में लिखेंगे, सम में लिखे जाएंगे। तो पहले ए लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर उसके बाद क्या आएगा, अब ये देखिए किसके, यहाँ तो देख लिया ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ ए बार लिखेंगे, क्योंकि हम अब पीओएस फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू अगर 0 है तो ए ही लिखेंगे। अब ये किसके ऊपर, यहाँ चेक हो गया, अब ऊपर देखते हैं। तो ऊपर देखिए तो ये बी है और ये सी बार है, तो हम क्या लिखेंगे, बी प्लस सी बार, क्योंकि ये सम, प्रोडक्ट ऑफ सम है तो यहाँ पर ये सम में रहेंगे, फिर डॉट लाएंगे आगे।
अब हम इस जीरो को देखते, देखिए किसके सामने है, ए बार के, तो ए बार, फिर ये ऊपर चेक करते हैं तो देखिए 1 और 1 है, तो मतलब ये क्या लिखा है बेटा, बी बार लिखा है और ये सी बार लिखा है, तो प्लस बी बार प्लस सी बार। तो इस तरीके से ये किस फॉर्म में है, पीयूएस। अगर हम एसओपी इसका लिखना चाहें तो एसओपी अगर लिखेगा तो कैसे लिखेगा, अगर मान लीजिए आपको मैं दोनों चीज़ें यहीं पर करते, अब अगर आपको एसओपी इसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, ओके। एसओपी अगर मान लीजिए इसी है तो है पीयूएस फॉर्म में, अगर हम इसका एसओपी भी लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। एसओपी कैसे आता है बेटा, देखो जैसे एसओपी फॉर्मेट इसका हमें करना है, तो ये आपकी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर अगर 1 होता, ओके, अगर जैसे आपने पिछले किया है, अगर यहाँ पर अगर 1 होता तो ये वैल्यू चेंज हो जाती। एसओपी फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो ये ए है, ए हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर जैसे ये लिखिए ना, अगर मैं एसओपी फॉर्म में अगर हम लिखते तो इसको कैसे लिखते, ऐसा लिख देते और यहाँ पर प्लस लगा देते, ओके। अगर ये तो ये क्वेश्चन तो हमारा पीयूएस पे था। अगर हमने पिछले क्वेश्चन की चर्चा करें तो हमने एसओपी में कैसा लिखा था, यहाँ पर बेटा डॉट थे और बीच में प्लस था, पर पीयूएस में क्या होता है, प्लस वाले रहते हैं और वो फिर किस में होते हैं, इनटू, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो ये सम में है और इनका क्या हो रहा है बेटा, इनटू हो रहा है। और एसओपी में हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट में रहते हैं और इनका हम क्या कर रहे हैं, सम। जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि आपको बता सके कि पीयूएस और एसओपी में क्या होता है, ओके। नाउ अब देखिए इसमें वैल्यू अभी तक तो हम जीरो से 7 पढ़ते रहे, अब इसमें तो दिख रही है वैल्यू 0 से 13, तो ये कौन सा होगा, 3 वेरिएबल है कि 4 वेरिएबल, तो आप देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है, 16, मतलब बेटा 0 से लेके हम कहाँ तक वैल्यू आ जाएंगी, 0 1 2 से लेके कहाँ तक, 15 तक। अगर इन नंबर के बीच में कुछ आता है तो ये कौन सा वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है। अगर 4 वेरिएबल है तो कितने बॉक्स बनेंगे, 16 बॉक्स बनेंगे। हमें कितने बॉक्स बनाने हैं, 16 बॉक्स बनाने हैं, ओके। तो यहाँ से हमने ये डिसाइड कर लिया हमें कितने बॉक्स बनाने हैं, 16 बॉक्सेस हमें क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। अब 16 बॉक्सेस ड्रॉ करने हो, ये देखिए किस फॉर्म में है, तो ये किस फॉर्म में है, ये हमने पहचान लिया, ये किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में। तो इसमें कितने बॉक्सेस बनाने हैं हमें, 16 बॉक्सेस बनाने हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कितने बॉक्सेस आएंगे हमारे, ओके। तो हमारे पास देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास कितने आया, 0 से लेकर 15, मतलब कितने बॉक्सेस हो गए, 16 बॉक्सेस हमारे पास हो गए। अब हम किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में, बस हमें ये देखते जाना है कैसे। देखो 0 है हमारे क्वेश्चन में तो यहाँ 1 पुट कर दिया, यहाँ 1 है, 4 5 8 9 12 एंड 13। अब हमें ये देखना है, जैसे ही हमने प्रीवियसली बात की थी कि हमें सबसे बड़ा ग्रुप देखना है, जितने बड़ी हमारा ग्रुप होगा उतना ही हमें उसमें क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप कि मैंने कहा था 2 का होगा, 4 का होगा, 8 का होगा, तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बेटा ये किसका ग्रुप बन जाएगा, 8 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हमें एसओपी फॉर्मेट में लिखना है तो सबसे पहले देखते हैं बेटा यहाँ, तो ये देखिए A डैश B डैश A डैश B A B डैश, ओके। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ वर्टिकल में आए तो देखिए A बार था, A बार फिर B बार चेंज हो गया, फिर ये A बार A हो गया, मतलब यहाँ पर लगातार कॉन्स्टेंटली ये बदलना है, तो इनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि अगर लगातार कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं तो हमें उन्हें एस्केप करना है। अब यहाँ देखिए बेटा ये लिखा है C बार D बार, ये लिखा है C बार D, तो यहाँ देखिए बेटा क्या कॉन्स्टेंट है,
सी बार कॉन्स्टेंट है, डी पहले डी बार था, अब डी हो गया तो मतलब डी क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इसको नहीं लेंगे, सी क्या है सेम है, तो इसका आंसर बेटा देखिए आप क्या आ गया, सिंपल सी बार। तो हमें ये इससे ये क्वेश्चन लेने से हमें ये पता चला जितना बड़ा बेटा ग्रुप होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा आपका उतना ही छोटा आपका क्या होगा आंसर होगा, उतना ही छोटा बूलियन एक्सप्रेशन या आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो ये ग्रुपिंग हमने कर ली, अलग अलग ग्रुपिंग के कुछ छोटी सी चीज़ें और आपको बता दें, नेक्स्ट क्लासेस में हम और क्वेश्चन करेंगे, पर ग्रुपिंग आप फर्दर क्वेश्चन की कैसे कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।